नहीं है, और जिस मुद्दे को वो उठाते हैं उस मुद्दे पे पूरी तरह एक्सपोज हो जाते हैं। चाहे वो एसआईआर का विषय हो, चाहे वो सीएजी का विषय हो। एसआईआर के विषय पे पूरी तरह से विपक्ष एक्सपोज हो चुका जनता के सामने। सीएजी के विषय को भी तथ्यहीन, और अगर उसमें घोटाला हुआ तो तेजस्वी यादव के शासनकाल में हुआ। तेजस्वी यादव उस सरकार के उप मुख्यमंत्री थे। अगर घोटाला हुआ तो ये लालू यादव के शय पर भाई वीरेंद्र ने दलित सचिव को जूता मारने की बात की, अपमानित करने की बात की, और आज आरजेडी के गुंडे भाई वीरेंद्र को जूता भेंट करते हैं कि भाई वीरेंद्र ये जूते लो और दलितों को जाकर के बरसाओ जूते। ये हम समाज को कहां ले जा रहे हैं? ये भारत कहां जा रहा है? ऐसे लोगों को जवाब देना पड़ेगा, और इसकी शुरुआत बहुत लंबी है। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या साय। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए जुड़े हैं बीजेपी से दानिश इकबाल जी। सर नमस्ते। नमस्कार। तो जिस तरह से चुनावी माहौल है, किस तरह देख रहे हैं? बीजेपी जो है लगातार कोशिश कर रही है कि मोदी जी लगातार बिहार में आ रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। अब सुनने में आया है कि तेजस्वी यादव भी राहुल गांधी के साथ बिहार के दौरे पे निकलने वाले। दो निकम्मे नाकामयाब राजकुमार बिहार में टूरिस्ट के तौर पर जो है घूमने आएंगे, जो पूरी तरह से अपने परिवार और अपने राजनीतिक दल के वजूद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बिहार में दोनों के लिए कोई जगह नहीं है। दोनों को देश ने लगातार देखा है। दोनों के पास ना कोई विजन है और ना पिछले सरकारों की कोई अचीवमेंट है। आप उनसे पूछ लीजिए कि आपकी पिछली सरकार का एक अचीवमेंट बता दीजिए, वो नहीं बता पाएंगे। आप उनसे पूछ लीजिए कि बिहार के लिए क्या विजन है आपका, वो आपको नहीं बता पाएंगे। तेजस्वी यादव ऐसी भूमिका में है जैसे लगता है कि वो खुद सरकार में है। जिस प्रकार से वो घोषणा कर रहे हैं, घोषणा सरकारें करती हैं, विपक्ष का काम होता है मुद्दे को उठाना। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, और जिस मुद्दे को वो उठाते हैं उस मुद्दे पे पूरी तरह एक्सपोज हो जाते हैं। चाहे वो एसआईआर का विषय हो, चाहे वो सीएजी का विषय हो। एसआईआर के विषय पे पूरी तरह से विपक्ष एक्सपोज हो चुका जनता के सामने। सीएजी के विषय को भी तथ्यहीन, और अगर उसमें घोटाला हुआ तो तेजस्वी यादव के शासनकाल में हुआ। तेजस्वी यादव उस सरकार के उप मुख्यमंत्री थे। अगर घोटाला हुआ तो इसलिए ये दोनों निकम्मे और नाकामयाब राजकुमार को बिहार की जनता ने पूरी तरह से जो है नकार दिया है। लेकिन पिछली बार जब राहुल गांधी बिहार में आए थे पटना में, हमने देखा था कि एक बहुत बड़े पैमाने पर लोग एकत्रित हुए थे। तो क्या फिर से वो जनता का विश्वास जीतने में कामयाब हो सकते हैं? वो लगातार बोलते नजर आ रहे हैं कि सड़क हो, संसद हो, कहीं भी हो, हम जनता की आवाज बन करके सामने आएंगे। मैंने बताया ना आपको कि दो निकम्मे नाकामयाब राजकुमार पूरी तरह से बिहार की जनता ने उनको साइडलाइन कर दिया है। कहीं कोई उनको जो है ना सुनने आता है, ना कोई उनको देखने आता है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तो कोई नहीं आता है। तो ऐसे लोग जो मुद्दाहीन हो, जिनके पास कोई एजेंडा ही नहीं हो, ऐसे लोगों में जनता को, बिहार की जनता को कोई दिलचस्पी नहीं है। भाई वीरेंद्र के टॉपिक पे बहुत ज्यादा जंग छिड़ी हुई है। भाई वीरेंद्र ने जिस तरह का बयान दिया, और आप कह रहे हैं कि विक्टिम बन रहे हैं कि भाई हमारे साथ षड्यंत्र हुआ, हमारी कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो निकलना प्रोटोकॉल के हिसाब से सही नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि उस पर आरजेडी को कोई एक्शन लेना चाहिए? हाँ, नहीं सही है। प्रोटोकॉल याद आ रहा है उनको, और जूता मारना किसी इंसान को बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत पुण्य का काम है। सब समाज में जो है बहुत एक्सेप्टेंस वाला काम है, बहुत सराहनीय काम है। अरे कैसी बातें करते हैं ये लोग? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये लोग जिनके मन में इतना नफरत दलित समाज के लिए? क्या दलित समाज हमारे भाई नहीं है? क्या दलित समाज हमारे हिंदुस्तान का नहीं है? क्या दलित समाज ने इस हिंदुस्तान के निर्माण में अपनी भूमिका नहीं निभाई क्या? ये बताना पड़ेगा लालू यादव और तेजस्वी यादव को, क्योंकि ये लालू यादव के शय पर भाई वीरेंद्र ने दलित सचिव को जूता मारने की बात की, अपमानित करने की बात की, और आज आरजेडी के गुंडे भाई वीरेंद्र को जूता भेंट करते हैं कि भाई वीरेंद्र ये जूते लो और दलितों को जाकर के बरसाओ जूते। ये हम समाज को कहां ले जा रहे हैं? ये भारत कहां जा रहा है?
ऐसे लोगों को जवाब देना पड़ेगा और इसकी शुरुआत बहुत लंबी है। इनके नेता लालू प्रसाद यादव ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर को अपने जूते के सामने रखा और वहां से क्रमबद्ध तरीके से लगातार बीजेपी आरजेडी के लोग, आरजेडी के गुंडे लगातार बाबा साहब का और दलित समाज का अपमान करते आ रहे हैं। लोकतंत्र में इस दलित समाज के अपमान का बदला एक एक बिहार का वोटर लेगा, वोट की चोट के माध्यम से। ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में दलित समाज बाबा भीमराव अंबेडकर जी का और दलित समाज के प्रति जो इनकी नफरत है, जो दुर्भावना है, उसका अपमान जरूर लेगा। धन्यवाद दानिश इकबाल जी। हमारे साथ दानिश इकबाल जी थे और इन्होंने साफ कहा है कि तेजस्वी यादव की जिस तरह की बातें करते हैं वो विपक्ष को कहीं से शोभा नहीं देता। विपक्ष का काम है मुद्दा उठाना, ना कि सिर्फ बेकार की बातें करना। आगे देखना होगा कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की ये यात्रा कितनी ज्यादा आगे बढ़ती है। बाकी खबरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।